बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से यूएई का विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं जॉब के लिए, तो आपका कितना एक्सपेंस आ सकता है। अब मुझे मतअद्दद लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे जो भी मैसेज करते हैं वो मुझसे यही सवाल करते हैं कि कामरान भाई हमें ये बताएं, आप हमें दिरहम में बता दें कि हमारा कितना एक्सपेंस आएगा, फिर उसके बाद हम अपनी अपनी कंट्री में इंक्लूड कर लेंगे कि हमें कितना ज़्यादा एक्सपेंस आएगा। पाकिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से, इन ममालिक से यूएई में जो है विजिट वीज़ा पे आने के लिए और जॉब तलाश करने तक का कितना एक्सपेंस आएगा वो आप हमें बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा कि जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सबके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आता रहता हूं। तो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। उससे क्या होगा कि जो भी मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा वो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना मत भूलेगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और एक बात यहाँ पे ये बता दूं कि बांग्लादेश का जो रूल्स है या बांग्लादेश का जो विजिट वीज़े पे ट्रैवल है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा एक्सपेंसिबल है और वो डिफरेंट भी है। उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा वो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, श्रीलंका के लिए, नेपाल के लिए ये तकरीबन इक्वली है। एक्सपेंस इनका एक जैसी है और तरीकाकार भी जो है वो भी एक जैसी है इन ममालिक का। बात करते हैं सबसे पहले कि विजिट वीज़ा के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है या आप किस तरह से विजिट वीज़ा ले सकते हैं, फिर वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको जॉब कैसे मिल सकती है, आने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो विजिट वीज़ा लेने के लिए आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से कंसर्न कर सकते हैं, किसी भी ट्रैवल एजेंट को कह सकते हैं कि मेरा विजिट वीज़ा जो है वो निकलवाएं। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप जो है वो 3 मंथ का विजिट वीज़ा लेके आएँ, क्योंकि 3 मंथ आपके पास कम से कम होने चाहिए यहाँ पे जॉब को तलाश करने के लिए। 3 मंथ के जो विजिट वीज़े की कास्ट होगी वो तकरीबन आपको पड़ जाएगी 850 दिरहम। 800 से 850 दिरहम जो आपको जो कास्ट होगी वो पड़ेगी। इसमें से कुछ कंट्री के ज़्यादा है, पाकिस्तान के थोड़े ज़्यादा हैं, वो आपको क्योंकि पाकिस्तान में भी वीज़ा का थोड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है विज़िट के लिए। लेकिन जो यहाँ का रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको 800 से 850 में वीज़ा जो है विज़िट 3 मंथ का ईजीली मिल जाता है। उसके बाद आपने फ़्लाइट करवानी है। फ़्लाइट का जो अगर आपको मैं रेट बताऊं तो इन दिनों पाकिस्तान के लिए जो फ़्लाइट का रेट है वो रेट आपको पड़ेगा, आप क्या लेके 75,000 से 85,000 के दरमियान तक जो है वो फ़्लाइट का रेट पड़े। तो इनको अगर दिरहम में मैं कन्वर्ट करूं या दिरहम में अगर मैं आपको बता सकूं तो आप एक आइडिया के मुताबिक ये जहन में बात रखें कि 1600 से 1700 तक दिरहम के दरमियान आपको जो है वो फ़्लाइट मिल जाएगी। उसमें कुछ रिफंडेबल चार्जेस भी होते हैं, वो भी आप साथ में इंक्लूड कर लें। ये चीज़ आपको इतने में मिलेगी। रैपिड टेस्ट आपके एयरपोर्ट पे सहूलत मौजूद होगी, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, वो भी आपने करवाना है। कोविड का जो टेस्ट है वो करवाना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे रहने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन आप अगर आप कोई फैमिलीज मेम्बर है, आप उसके पास आ रहे हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप नए हैं, आपका यहाँ पे यूएई में कोई भी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि किसी ऐसे जानने वाले दोस्त यार उनसे कांटेक्ट करें और उनको यही बोलें कि मुझे किसी शेयरिंग में जो है वो आप रहाइश ले दें, अकोमोडेशन मेरी मैनेज करवा दें। तो वो क्या होगा कि अगर आप दुबई में लेते हैं तो आपकी जो अकोमोडेशन होगी वो 400 450 के अंदर अंदर जो है वो पर मंथ आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी दीगर रियासत में लेते हैं, अबू धाबी में लेते हैं, शारजा में लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सस्ती हो जाएगी, आपको 300 तक जो है वो मिल जाएगी पर मंथ की। मैं ये बात कर रहा हूँ हर मंथ की, एक मंथ के बाद आपको हर मंथ पेमेंट करनी होगी, यानी कि हर मंथली आपको ये पेमेंट करनी होगी आप जितने भी मंथ रहेंगे। उसके बाद जो आपकी अकोमोडेशन के बाद जो मेन चीज़ बनती है वो फूड बनता है। फूड का भी आप किसी होटल पे जो है वो मेस लगवा सकते हैं। वो भी अगर आप मेस लगवाते हैं दुबई में तो आपको 350 में एक अच्छी जिसे मेस कहते हैं वो इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके रूम में ठिकाना खुद बनाते हैं तो वहाँ पे आप करवाते हैं तो वहाँ पे भी तकरीबन 300 में आपको ये आप कह लें घर का बना हुआ खाना मिल जाता है। लेकिन होटल पे भी लगवाएंगे तो 300 से 350, कुछ 250 भी लेते हैं,
तो वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे 250 दिरहम से लेके आप क्या लेके 350 दिरहम तक आपको जो है वो फूड आपका मैनेज हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग जिन लोगों का यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, वो खुद से सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है या कोई आपका भाई है या आपका कोई दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, तो फिर तो आप उनके बेस पे आएंगे तो आपकी ये जो चीज़ें हैं वो आपकी बचत हो जाएगी एक लिहाज से। उसके बाद जो मेन चीज़ बनती है वो ट्रांसपोर्ट भी होती है। ट्रांसपोर्ट के लिए आप एक माइंडसेट में ये बात बिठा के आएँ कि पर मंथ जो ट्रांसपोर्ट क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगी है। टैक्सी पे अगर आप जाएंगे तो टैक्सी पे जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ के पर मीटर के हिसाब होती है, जो कि बहुत महंगी पड़ जाती है। आप ये कह लें कि अगर आपने 10 से 12 किलोमीटर जाना है तो आपके 10 से 12 दिरहम जो है वो लग जाएंगे खाली जाने के। तो वापस आएंगे तो फिर आपके सेम 10 से 12 दिरहम जो है वो आप ये कह लें कि 20 किलोमीटर में आपने 20-22 दिरहम जो है वो आपके लग जाएंगे। 20-22 दिरहम से भी ज़्यादा हो, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको। तो अकोमोडेशन और फूड से भी ज़्यादा यहाँ पे जो महंगी चीज़ है वो है ट्रांसपोर्ट, जिससे आप किसी जगह पे जाएंगे। लेकिन अगर आप मेट्रो का कार्ड बना लेंगे दुबई में, वो भी आपके लिए ईजी है, और कॉइन्स वगैरह होंगे तो आप वो कॉइन डाल के वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक लिहाज से आप ये ध्यान में रखें कि मंथली आपका 150 से 200 जो है कम से कम आपका जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी एक्सपेंस आ जाएगा। तो मेन बेसिकली यही चीज़ें बनती है यहाँ पे एक्सपेंस के लिए। लेकिन अगर आप आते हैं तो एक मंथ के बाद अगर आपको कोई कंपनी जॉब प्रोवाइड कर देती है तो वो तो आपको ऑब्वियसली वीज़ा देगी। बहुत सी कंपनी जो है यहाँ पे वीज़ा फ्री देती हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनको देनी है तो वो आपको वीज़ा लगा देंगी। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ लोग आते हैं जॉब सर्च करते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, तो फिर वो क्या करते हैं कि आज़ाद वीज़ा लेते हैं। तो आज़ाद वीज़ा की भी मुझे कुछ लोग बोल रहे थे, आज़ाद वीज़ा की जो कॉस्ट है वो आप ये ज़हन में रखें कि 7,500-8,000 दिरहम से लेके 11,000 दिरहम तक के वीज़े जो हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस से ले रहे हैं, क्योंकि वो यही आज़ाद वीज़ा के हवाले से यही बात है कि जिधर कोई आए उधर ही फंसा लो। मतलब जितने में कोई बात तय हो जाए उतने में ही कर लो, जितने में कोई मान जाए उतने में उससे तय कर लो। तो आज़ाद वीज़ा के हवाले से यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इतने में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक मोर इम्पोर्टेंट बात बनती है वो ये कि क्या इस सिचुएशन में यहाँ पे आना चाहिए, जबकि आपको पता है कि अब से कुछ टाइम पहले कोविड की सिचुएशन थी पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में, अभी भी है लेकिन कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा थी, तो अभी यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी यहाँ पे आना चाहिए। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अभी तो एक्सपो 2020 जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसकी तैयारियां जो थी वो पूरी बड़े ज़ोरों गौर से दुबई में स्टार्ट थी, तो वो स्टार्ट हो गया। तो दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली बढ़ गई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। तो इसलिए अभी ये जो टाइम है, अगर आप इस टाइम पे यूएई में आते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। बेस्ट मतलब आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी रीज़न एक और ये भी है कि यहाँ पे आईपीएल स्टार्ट हुआ है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हुआ है, एक्सपो 2020 6 महीने के लिए जो है वो स्टार्ट है। फिर यहाँ पे यूएई गवर्नमेंट ने जो अभी कोविड के रूल्स हैं उनको बहुत ईजी कर दिया। जो मेन बात है वो ये है कि पहले कोविड की जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए कोविड के रूल्स बहुत मुश्किल थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, अभी ईजी किए हैं। तो अभी आपको जो चीज़ अभी महंगी पड़ेगी वो आपको फ़्लाइट पड़ेगी। तो फ़्लाइट और बाकी चीज़ अगर आप मैनेज करके यहाँ पे आ जाते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको जॉब भी जो है वो मिल जाएगी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये यूएई का बेस्ट टाइम है, और इसीलिए जो फ़्लाइट्स एक्सपेंसिबल हुई हैं उसकी बड़ी वजह ये भी है क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं इन दिनों इन टाइम पे तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी। और जो लोग टूर करना चाहते हैं उनके लिए भी है कि अगर आप खाली टूरिस्ट करने के लिए आ रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, तो ये टाइम बेस्ट है। आगे से मौसम भी चेंज हो रहा है क्योंकि वेदर जो है वो आगे जाके थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो टाइम है ये अच्छा टाइम है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, जॉब भी सर्च कर सकते हैं, टूरिस्ट भी कर सकते हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, बिजनेस के लिए भी बेस्ट टाइम है। ये सब चीज़ों के लिए जो अभी यूएई का आप कह लें कि टॉप ऑफ द बेस्ट टाइम जो अभी काउंट किया जा रहा है ना वो ये होगा। और इसी बेस्ट टाइम में आपके लिए भी जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बन जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, अगर आपका कोई सवाल है किसी भी तरह से, अगर आप मुझसे कोई करना चाहते हैं वो सवाल आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है
इस पर आप जब जाएंगे सर्च करेंगे तो मेरी फ़ोटो आएगी, उस पर क्लिक करें, मुझे मेरे सवाल आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का मुकम्मल जवाब इंस्टाग्राम पे भी बाद में भी वॉइस मैसेज में दे दूंगा। तो जो चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।